किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर भाड़ा 30 रुपया। उसमें भी बड़ी मुश्किल से ऑटो मिलते हैं। उसके बाद आपको ये भी हो सकता है कि हम लोग ये क्या कहते हैं पोलियो का भी बहिष्कार करें, वोट फिर से बहिष्कार कर सकते हैं हम लोग। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जीने के लिए जो साधन चाहिए हम लोग वोट क्यों देते हैं, वोट क्यों देते हैं, सरकार क्यों बनाते हैं। लोकसभा चुनाव उस टाइम हम गांव में थे, कम से कम रोड खराब होने के बावजूद 10-10 स्कॉर्पियो यहाँ पे गांव में आके चुनाव प्रचार के लिए बात करती थी, लोगों से बात करती थी कि हमें मतदान कीजिए। 10-10 स्कॉर्पियो। वर्तमान टाइम में क्या दयनीय स्थिति है। उस टाइम बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और अभी स्कॉर्पियो तो छोड़िए, वो एक बार हाल पूछने के लिए नहीं आते हैं कि लोगों का यहाँ पे हाल क्या है, लोग कैसे अपना जीवन यापन पड़ जाते हैं। मान के चलिए कि कोई गर्भवती महिला है, अचानक बीमार हो गई, तो फिर अब वो रास्ते में ही उसका सारा इलाज हो जाता है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। कोई रास्ता और ना कोई दूसरा मार्ग ही हम लोग का 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ का जितना भी स्टूडेंट है सबको किराया पे रूम लेके मधेपुरा में रहना पड़ रहा है। सिर्फ कारण है रोड। 5 किलोमीटर। इसलिए सभी स्टूडेंट जितना भी यूथ है सभी का शिक्षा जो है सभी का बाधित हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रोड। बिहार में पहला वोट बहिष्कार सकरपुरा बेतौना पंचायत की थी। पहला वोट बहिष्कार सड़क को लेकर के यही सड़क को लेकर के बिहार में पहला वोट बहिष्कार हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर सकरपुरा गांव में है। यहां लोग आक्रोशित हैं, इसलिए आक्रोशित हैं कि जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली जो लाइफलाइन सड़क है वो कई वर्षों से जर्जर है। और क्या कुछ समस्या हो रही है यहाँ के ही लोगों से हम जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? प्रशांत बम झा। क्या मामला है सड़क को लेकर के आप लोग मामला आक्रोशित? ये है कि जिला मुख्यालय मधेपुरा हम लोगों का, जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर बगल में सकरपुरा चौक पड़ता है, और जिला मुख्यालय के बगल का रोड जिस हिसाब से रहना चाहिए उसका 0% के बराबर भी ये रोड नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। आए दिन इतना एक्सीडेंट होता है इस रोड में, रोड के चक्कर में। इतना जर्जर सड़क बना हुआ है, सरकार की इतनी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी हम लोग रोड के लिए इतना जूझ चुके हैं। पहले भी जो ये रोड बना था उसमें एक बार वोट बहिष्कार किया गया था। बिहार में पहला वोट बहिष्कार सकरपुरा बेतौना पंचायत की थी। पहला वोट बहिष्कार सड़क को लेकर यही सड़क को लेकर के बिहार में पहला वोट बहिष्कार हुआ था। हम लोग वोट बहिष्कार किए थे, उसके बाद जाकर के ये सड़क बना, और सड़क बनने के बाद पता नहीं सरकार कान में तेल लेकर के सो गई है, दूसरा बार कभी मेंटेनेंस तक के लिए नहीं आई है। आप स्थिति देख सकते हैं रोड का क्या है। गर्भवती महिला अगर इधर से गुजरने का काम करती है, मतलब हॉस्पिटल तक जाने की काम करती है, तो पता चलता है कि रास्ते में ही उसके साथ कुछ अदर दुर्घटना हो जाती है। इसलिए सरकार से यही मांग है कि रोड को जितना जल्द हो सके हम लोगों को बना करके दिया जाए। यहाँ के युवा बता रहे थे कि वोट बहिष्कार किया गया था इस सड़क के निर्माण को लेकर के। अब फिर से इसी सड़क के निर्माण की बात उठाई जा रही है। पंचायत चुनाव भी सर पर है, तो क्या परेशानी होती है? परेशानी तो आप नज़र से देख ही रहे हैं। जो ये सड़क है या गड्ढा है, आपको पता चल रहा है क्या? सड़क और गड्ढे में आप अंतर देख रहे हैं ना, जो कोई अंतर नहीं है। और ये जो संवेदक था, जो आगे रोड बनाते गया, पीछे से रोड झरझरी होते गया, और अभी जो आज तक वो संवेदक इसका मेंटेन नहीं किया। न एक गिट्टी है, और कौन मर जाएगा। प्रतिदिन 5 एक्सीडेंट यहाँ होता है, रोज प्रतिदिन। गुमकी पुला से लेकर के ये महसुआ से, जबकि ये सड़क कुमारखंड तक जोड़ती है, कई जिले का संपर्क है इनसे, और 5 दुर्घटनाएं प्रतिदिन होता है। और कब किसके साथ दुर्घटना हो जाए उसका कोई पता नहीं है। और जबकि पदाधिकारी लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, इस रोड से कुमारखंड जाते हैं, जिला पदाधिकारी SDO साहब, क्या उन लोगों का नज़र इस रोड की स्थिति पे नहीं पड़ता है? क्या आपके माध्यम से हमें विश्वास होनी चाहिए, हम इन तमाम जनताओं को, जो आपके माध्यम से हम लोगों क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को? यही रोड की स्थिति को आप सुधार कीजिए, आम आवाम की जान माल की रक्षा कीजिए, यही है। तो आपको बता दें कि मधेपुरा जिला मुख्यालय से जो ये सड़क जाती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत है, और बताया जा रहा है कि इसकी कुल दूरी जो है मधेपुरा से कुमारखंड तक की 21 किलोमीटर की है। अगर आप मधेपुरा से मुरलीगंज मीरगंज चौक होकर के जाते हैं तो दूरी अधिक पड़ता है, लेकिन ये एक बाईपास है, और कितने गाँव को ये सड़क जोड़ती है? कम से कम 40 गाँव को तो जरूर जोड़ती है। 40 गाँव का जिला मुख्यालय जाने जाने आने का ये बाईपास का मुख्य साधन है। ये
जो भी है मुख्य बिजनेस सड़क है। वगैरह सबका काम इसी रोड से होता है, चाहे किराना सामान हो, दवाई हो, जो भी चीज़ हो, सब इसी रोड से उनको करना है। अस्पताल जाना हो या फिर पोस्ट ऑफिस जाना हो, बैंक जाना हो, मतलब एक समझ लीजिए लाइफ को जीने के लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ होती है वो सारी चीज़ इसी रोड से पूर्ति होती है। इस रोड के अलावा हम लोगों को और कोई मुख्य सड़क है ही नहीं। आज बैठक किए, बैठक में क्या सब निर्णय हुआ? बैठक में निर्णय यही हुआ कि सरकार को जितना जल्दी हो सकता है हम लोगों का इस स्टेप पे अगर सरकार अपना कुछ कदम नहीं उठाती है तो हम लोग हो सकता है कल के डेट में रोड पे बैठ करके चरणबद्ध इसका अथी करेंगे, बहिष्कार करेंगे, उसके बाद आंदोलन करेंगे। उसके बाद आपको ये भी हो सकता है कि हम लोग ये क्या कहते हैं पोलियो का भी बहिष्कार करें, वोट फिर से बहिष्कार कर सकते हैं हम लोग। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जीने के लिए जो साधन चाहिए हम लोग वोट क्यों देते हैं, वोट क्यों देते हैं, सरकार क्यों बनाते हैं? सबकी सुखी के लिए, क्योंकि हम लोगों को लाइन अच्छा हो, रोड अच्छा हो। और हम लोगों को सरकार क्या देती है, कमा करके तो अपना ही खाना होता है। एक मजदूर 350 रुपया रोज कमाते हैं, शाम में आकर के उनके ज़मीन में पता चलता है कि 50 रुपया भी नहीं है। क्यों? कमा करके तो सरकार नहीं देती है हम लोगों को, हम लोग कमा करके खुद खाते हैं। कम से कम सरकार को जो देनी है वो तो दे। अच्छा, जब कोई बीमार पड़ जाते हैं, मान के चलिए कि कोई गर्भवती महिला है अचानक बीमार हो गई, तो फिर अब वो रास्ते में ही उसका सारा इलाज हो जाता है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। कोई रास्ता और ना कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। एक मार्ग है, अभी पानी लगा हुआ है, न कोई गाड़ी निकल पाती है। उसका सारा वो महिला कब मर जाएगी जाने ऊपर वाला, उसके साथ क्या हादसा होगा। स्थिति हो गया है कि हम लोगों को जल्दी कोई इस रोड में रेंट पे गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। रेंट पे गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। 5 किलोमीटर मधेपुरा है हम लोग का, 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ का जितना भी स्टूडेंट है सबको किराया पे रूम लेके मधेपुरा में रहना पड़ रहा है। सिर्फ कारण है रोड। 5 किलोमीटर। इसलिए सभी स्टूडेंट जितना भी यूथ है सभी का शिक्षा जो है सभी का बाधित हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रोड के कारण। शिक्षा, स्वास्थ्य जो मौलिक अधिकार है, और सरकार भी दावा करती है कि जिस तरह से लोगों के उचित शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सड़कें उपलब्ध करवाई। यहाँ खास करके अधिकतर युवा मौजूद हैं। इनका कहना है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव सकरपुरा स्थित है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्हें पढ़ने के लिए मधेपुरा में मजबूरी बस भाड़े के मकान में रहना पड़ता है। अगर ये सड़कें अच्छी हो जाती तो ये लोग घर से भी जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से ये कुमारखंड का एक लाइफलाइन सड़क है और आप लगातार विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, आज यहाँ बैठक हुई है, सर इस क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे ही सूचना मिली कि सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है, लोग तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, आए दिन दुर्घटना होते रहता है, तो आज यहाँ बैठक किया गया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग अगले दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी को मेमोरेंडम देंगे और 1 सप्ताह का टाइम देंगे। अगर 1 सप्ताह के अंदर रोड को मरम्मतीकरण या रोड को पुनः जो है सुनिर्माण शुरू नहीं किया गया तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों में भी सर्वसम्मति है और सबने यह कहा है कि अगर सड़क नहीं बना तो वोट हम लोग नहीं करेंगे पंचायत चुनाव में, और साथ ही पोलियो अभियान का भी बहिष्कार करेंगे। हम लोग गांव में एंट्री नहीं देंगे। तो यह बहुत गंभीर समस्या है। और जहां तक आप सुन रहे हैं कि लगभग 40 गांव जो है सो इस सड़क 40 गांव को शहर से जोड़ती है, मात्र ये एक सड़क है। तो ऐसे मामले में जिला प्रशासन को बहुत तत्परता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार भी कहती है लगातार जो है सो सरकार इस बात का ढोल पीट रही है कि हम गाँवों को, सुदूर देहातों को शहरों से जोड़ रहे हैं ताकि उनका जीवन जो है सो सही तरीके से, सही स्तर पे जो है सो बेहतर तरीके से जी पाए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि शहर के बिल्कुल नज़दीक में ये हालात हैं, तो आप सुदूर देहातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों में वो लोग जी रहे होंगे। और देखिए, एक बात भैया है कि अगर विधानसभा चुनाव होता है हम लोग का, तो विधानसभा चुनाव में आप इस चीज़ समझिए कि सबसे अहम योगदान होता है सकरपुरा बेतौना पंचायत का। सकरपुरा बेतौना पंचायत का वोट जिधर होता है, रिजल्ट उस टाइप होता है। जब चुनाव थी विधानसभा चुनाव, उस टाइम हम गांव में थे। कम से कम रोड ख़राब होने के बावजूद 10-10 स्कॉर्पियो यहाँ पे गांव में आके चुनाव प्रचार के लिए बात करती थी, लोगों से बात करती थी कि हमें मतदान कीजिए। 10-10 स्कॉर्पियो। वर्तमान टाइम में क्या दयनीय स्थिति है, उस टाइम बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और अभी स्कॉर्पियो तो छोड़िए, वो एक बार हाल पूछने के लिए नहीं आते हैं कि लोगों का यहाँ पे हाल क्या है, लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आम आदमी जिनका, अब देखिए, जो आदमी 200-300 रोज़ कमाता है, मजदूरी करता है, एक तो कोरोना में ज़िंदगी किस तरह से बीत रही आप ही जानते हैं,
किसी को मधेपुरा जाना होता है तो उसको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हमें 100 रुपये का जुगाड़ करना है, 30 रुपये जाने का किराया, 30 रुपये आने का किराया। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर भाड़ा 30 भाड़ा 30 रुपया। उसमें भी बड़ी मुश्किल से ऑटो मिलती है, ऑटो मिलती ही नहीं है, क्योंकि बता देते महिला हैं, सब पैदल जाती है मधेपुरा। कोई गाड़ी मालिक जो है, कोई गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी इस रोड में चलाने तक के लिए तैयार नहीं है, रोड की जर्जर स्थिति को देखते हुए। ऑटो वाला भी मजबूर जो भी उनसे चलाता पूछते हैं है तो वो समझिए कि अपना पेट के चलते हुए बेचारा अपना गाड़ी को रोड पे तोड़ रहा है, क्योंकि भाड़ा उसको जरूरत से ज़्यादा मिलती है, इसलिए वो रोड पे गाड़ी चलाती है। 30 रुपये भाड़ा है 5 किलोमीटर का। यहाँ के लोगों में प्रशासन के खिलाफ साथ साथ जनप्रतिनिधियों के प्रति भी आक्रोश है, क्योंकि चुनाव में जो जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं गांव में आकर के और वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद वो सो जाते हैं। तो एक बार फिर से चुनावी माहौल है। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा, तब तक देखते रहिए कोसी टाइम्स.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।